नमस्कार। सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य की प्रथम सर्ग से 200 अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। पहला प्रश्न है, साहित्य किसे कहते हैं? किम नाम साहित्यम? तो साहित्यो शब्दार्थयो भाव साहित्यम। शब्द और अर्थ का संबंध ही साहित्य है। बृहत्त्रयी काव्य में कौन कौन से काव्य आते हैं? तो नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरितम में 22, शिशुपाल में 18, शिशुपाल में 20 और किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। भारवीकृत महाकाव्य किस कारण से प्रसिद्ध है? तो भारवी का जो अर्थ गौरव है वह प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरवम। किरातार्जुनीय महाकाव्य का उपजीव्य काव्य क्या है? तो उपजीव्य काव्य महाभारत है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक कौन है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक अर्जुन है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक किस श्रेणी का नायक है? तो अर्जुन धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक किस प्रकार का होता है? तो धीरोदात्त नायक उच्च कुलोत्पन्न होता है। महाकाव्य की कथा किस प्रकार से विभाजित की गई है? तो महाकाव्य की जो कथा होती है वह सर्गबंधु महाकाव्यम। तो महाकाव्य की कथा सर्गात्मक है और 18 सर्गों में निबद्ध है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में मुख्य अथवा अंगीरस क्या है? तो महाकाव्य का अंगीरस वीर रस है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में किस पर्वत का वर्णन है? किरातार्जुनीय महाकाव्य में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का नामकरण किस प्रकार का है? तो किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनो। तो यह नायक परक नाम है, नामकरण है। किरातार्जुनीय महाकाव्य की प्रणेता कौन है? तो महाकवि भारवी। महाकवि भारवी के प्रपौत्र का नाम क्या है? तो आचार्य दंडी कथा अवंति सुंदरी कथा में आचार्य दंडी ने अपने को महाकवि भारवी का प्रपौत्र स्वीकार किया है। भारवी किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भारवी दाक्षिणात्य हैं। जयादित्य वामन कृत काशिका वृत्ति में किसका उद्धरण है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य का उद्धरण है। भारवी का समय किस सदी में निर्धारित किया जाता है? तो भारवी का जो समय है वह 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। भारवी की स्थिति किस शिलालेख से स्पष्ट की जाती है? तो ऐहोल शिलालेख से स्पष्ट की जाती है। ऐहोल शिलालेख किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यह दक्षिण भारत में बीजापुर जिले में ऐहोल स्थान से प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की? तो ऐहोल शिलालेख की रचना जैन कवि ने की, रथकीर्ति ने। रथकीर्ति ने ऐहोल शिलालेख किसकी प्रशस्ति में लिखा? तो रथकीर्ति चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति में ऐहोल शिलालेख लिखते हैं। ऐहोल शिलालेख में क्या लिखा है? तो कविताश्रित श्री कालिदास भारवी कीर्ति। भारवी की स्थिति निर्धारण में दूसरा दान पत्र किसका है? तो स्थिति निर्धारण में दक्षिण भारत के पृथ्वी कोंकण नरेश का दान पत्र प्राप्त होता है। किस आचार्य के ग्रंथ में भारवी का उल्लेख मिलता है? तो आचार्य दंडी कृत अवंति सुंदरी कथा में महाकवि भारवी का उल्लेख प्राप्त होता है। अवंति सुंदरी कथा के अनुसार आचार्य दंडी किसके प्रपौत्र हैं? तो महाकवि भारवी की प्रपौत्र हैं। महाभारत के किस पर्व से किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक लिया गया है?
तो महाभारत के वन पर्व से। महाकाव्य में किरात वेशधारी कौन है? तो किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। किरात वेशधारी शिव से किसका युद्ध हुआ? तो किरात वेशधारी शिव से अर्जुन का युद्ध होता है। युद्ध में प्रसन्न शिव ने अर्जुन को क्या प्रदान किया? तो युद्ध में प्रसन्न शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। किरातार्जुनीय पद में कौन सा समास है? तो किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनो, तो द्वंद्व समास हो गया। तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो देख द्वंद्वांछ से छ और छ को ईय प्रत्यय होता है, तो ईय से यम हो गया। किरात वेशधारी शिव के द्वारा पाशुपत अस्त्र किस अध्याय में वर्णित है? तो भगवान शिव जो है अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर के महाकाव्य किरातार्जुनीय महाकाव्य के 18वें सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रारंभ किस पद से शुरू होता है? तो श्लोक है श्रियः कुरूणाम अधिपश्य पालनीम। तो श्री पद से श्रियः पद से महाकाव्य का प्रारंभ किया गया है। भारवी द्वारा महाकाव्य के सर्गांत में किस पद का प्रयोग किया गया? तो वहां विलक्ष्मी पद का प्रयोग किया गया है। विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिम्मम शिथिल वसुमगाधि मग्नमा पत्पयोधो रिपुतिमरमुदस्यो नियमानम दिनादो दीनकृतमेव लक्ष्मी त्वाम समव्येतु भूयः। इस प्रकार का श्लोक है। महाकाव्य में अर्जुन किस कोटि के नायक हैं? तो महाकाव्य में अर्जुन धीरोदात्त नायक हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य के किस सर्ग में चित्रकाव्य की छटा देखने को मिलती है? तो महाकाव्य की 15वें सर्ग में चित्रकाव्य की छटा देखने को मिलती है। इसी 15वें सर्ग पर किस राजा की टीका प्राप्त होती है? तो दुर्विनीत नरेश की 15वें सर्ग पर टीका प्राप्त होती है। महाकवि भारवी को किस रीति का कवि माना जाता है? तो महाकवि वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। समग्र गुण वैदर्भी रीति में किस प्रकार के समासों का प्रयोग होता है? तो समता वैदर्भी रीति में असमास अथवा अल्प समास पदों का प्रयोग किया जाता है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के किस सर्ग में यमक की छटा देखने को मिलती है? तो किरातार्जुनीय के 5वें सर्ग में यमक की छटा देखने को मिलती है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है, यह किसका कथन है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य की टीकाकार मल्लिनाथ की यह उक्ति है। प्रकृति मधुरा भारवी गिरा किसका कथन है? तो प्रकृति मधुरा भारवी गिरा यह अभिनंद आचार्य की उक्ति है। धीरोदात्त नायक का लक्षण क्या है? तो महासत्तोति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदातो दृढ़व्रतः। किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का युद्ध किस सर्ग में है? तो महाकाव्य की 15वें सर्ग में दोनों का युद्ध वर्णित है। महाकाव्य किसमें निबद्ध होता है? तो महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। वन पर्व में कौन सा खंड प्राप्त होता है? तो महाभारत के वन पर्व में अर्जुनाभिगमन नामक खंड है और उसी में एक कैरात पर्व है। वहीं से किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक स्वीकार किया गया है। तो महाभारत वन पर्व में भी अर्जुनाभिगमन नाम का खंड है। महाकाव्य का प्रारंभ किस मंगलाचरण से किया गया है? तो वस्तु निर्देश 7वां मंगलाचरण से महाकाव्य का प्रारंभ किया गया है। श्रियः कुरूणाम पद्य में
श्रीपद किसका सूचक है? तो श्रीपद यहां पर मंगल का वाचक है। दुर्योधन से द्यूत क्रीड़ा में कौन पराजित हुआ? तो दुर्योधन से द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर आदि पांडव पराजित हुए। द्यूत में पराजित होने पर युधिष्ठिर ने कौन से वन में आश्रय लिया? तो युधिष्ठिर द्वैत वन में जाते हैं। दुर्योधन की प्रजा विषयक नीति को जानने हेतु युधिष्ठिर ने किसे नियुक्त किया? तो ब्रह्मचारीधारी वर्णलिंगी वनेचर को नियुक्त किया। श्रेय कुरुणाम में कुरुणाम पद प्रयोग किसके लिए है? तो कुरुणाम अर्थात कुरुदेश विशेषस्य अर्थात कुरुदेश के जो राजा हैं दुर्योधन आदि के लिए यहां पद प्रयोग किया गया है। वर्णलिंगी पद का क्या अर्थ है? तो वर्णी का अर्थ है ब्रह्मचारी और लिंगी का अर्थ है चिन्ह वाला, अर्थात ब्रह्मचारी चिन्ह वाला, ऐसे वनेचर है। युधिष्ठिर पद का क्या अर्थ है? तो युधिष्ठिर इति युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है वही युधिष्ठिर है। वने वनेचर में कौन सा अलंकार है? तो यहां 6 का अनुप्रास है। महाकाव्य का प्रथम सर्ग किस छंद में निबद्ध है? तो महाकाव्य का प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद में निबद्ध है। महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 46 श्लोक हैं। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, यह 4 गणों का छंद है, अर्थात 12 वर्णात्मक छंद, 12 वर्णात्मक छंद होता है और यह समवृत छंद है जिसको हम वृत्त भी कहते हैं। वंशस्थ छंद कितने वर्णों का छंद है? तो यह 12 वर्णों का है। महाकाव्य के प्रथम सर्गांत में कौन से पद्यों का प्रयोग किया गया है? तो प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के में आहत्य 46 पद्य हैं। 44 पद्य तक महाकवि ने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। 45वां छंद जो है पुष्पिताग्रह है और 46वां जो पद्य है वह मालिनी छंद में निबद्ध है। शत्रुजित पृथ्वी का वृतांत कहते हुए किसका मन व्यथित नहीं हुआ? तो वनेचर का। नवी व्यथितस्य मनो नहीं प्रियम, वनेचर का मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, नहीं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा का क्या अर्थ है? तो हितैषी जो लेते, हित को चाहने वाले, झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। मृषा प्रवक्तुम नहीं इच्छन्ति, नहीं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा में कौन सा अलंकार है? तो यह अर्थांतरन्यास को द्योतित करता है, क्योंकि यह जो पूर्व में कहा गया उसका सामान्य के द्वारा समर्थन कर रहा है। प्रवक्तुम इच्छन्ति में इस प्रकार से अर्थालंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है, तो सामान्य से विशेष का समर्थन है किया गया है। कृत प्रणामस्य पद में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कृता प्रणामः येन सह, जिसने प्रणाम कर लिया ऐसा वह कृत प्रणामः, और उसकी कृतस्य कृत प्रणामस्य, ऐसे उसके प्रणाम करने के बाद। हितैषिणः पद का क्या अर्थ है? तो हितम इच्छन्ति हितैषिणः, प्रिय चाहने वाला ही हितैषी है। हितैष जो हित को चाहते हैं। सौष्ठ बहुधार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्था वाणी कौन बोला? तो सौष्ठव और उदारता युक्त वनेचर, ऐसी वाणी, निश्चित वाणी को वनेचर कहता है। वनेचर ने एकांत में युधिष्ठिर से कैसी वाणी बोली? तो सौष्ठव
और औदार्य ऐसे विशेष शील और निश्चित अर्थ से युक्त वाणी को कहा। शत्रुओं के विनाश हेतु कौन उद्योग करना चाहता है? तो शत्रुओं का विनाश करने के लिए युधिष्ठिर उद्योग करना चाहता है। सौष्ठव औदार्य पद का क्या अर्थ है? तो सुष्टु है जिसका भाव, ऐसे सौष्ठव, और उदार का जो भाव है वही औदार्य है। सौष्ठव औदार्य पद में कौन सा समास है? तो सौष्ठवंच औदार्यंच इति सौष्ठव औदार्य इतर इतर द्वंद्व समास है। क्रियासु युक्त अनुजीवी भी चारु चक्षुषा न वंचनीय। यह किसका कथन है? तो बनेचर कहता है राजा युधिष्ठिर को कि क्रियाओं में लगे हुए सेवकों को चार चक्षुषा प्रभाव न वंचनीय, जो चार चक्षु रूपी जो स्वामी है उसको ठगना नहीं चाहिए। हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति भी वनेचर की है, और वनेचर यहां पर सामान्य कथन से उस विशेष कथन का समर्थन करता है कि हितकारी और मनोहर ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। चार चक्षुषा पद का क्या अर्थ है? तो चरंती थी चारा, और चारा यो चक्षुषी, जो विचरण करते हैं वही चार हैं, और चार ही जिनकी चक्षु हैं ऐसे, और चार चक्षुषा, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, राजा किन नेत्रों से प्रजा की कुशलता को जानता है? तो देखो क्या है, क्रिया सुयुक्त निरपचार चक्षु न वंचनीया प्रभवो न जीविभिः। तो राजा जो है गुप्तचर रूपी नेत्रों से प्रजा की कुशलता को जानता है। साभिप्राय विशेषण में कौन सा अलंकार होता है? तो जहां पर कोई पद का प्रयोग किया जाता है वह विशेष्य, वह जो विशेषण हो वह अभिप्राय युक्त हो तो वह परिकर अलंकार होता है। जो सचिव राजा को उचित परामर्श नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? तो वह सकिम सखा साधुन शास्त्री अधिपम, यह अधिपम साधुन शास्त्री सकिम सखा, कुत्सित सखा, यह वह कुमित्र है। तो जो सचिव को उचित परामर्श नहीं देता वह कुमित्र है, कुत्सित सखा है। और जो राजा सचिव के परामर्श को नहीं सुनता है वह कैसा है? राजा है, वह निंदनीय राजा है। तो यह हिता न संस्रुति सकिम प्रभु, कुत्सिता प्रभु। राजा और मंत्री की विश्वसनीयता से क्या होता है? तो राजा मंत्री की परस्पर अनुराग से राज्य सर्व संपत्ति वाला होता है। किम सखा में कौन सा समास है? तो कुत्सिता सखा किन सखा। सखा कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? तो कर्मधारय समास है। समास या जो समास होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और होता है तत्पुरुष समास, जो दो प्रकार का कहा गया है। एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास है और एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। तो यह कुत्सिता सखा किन सखा, यह जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, ऐसे भी आप जान सकते। राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? तो राजाओं का स्वभाव जो है, प्रकृति जो दुर्बोध होती है, तो बनीचर कहता है निसर्ग दुर्बोध भूपति नाम चरितम को। अगला प्रश्न है, अबोध विप्लवा जनतवा क्वा, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गई है? तो यह भी बनीचर के द्वारा कहा गया है, और बनीचर कहता है कि को भूपति नाम चरितम को जंतवः। तो जंतुओं का जो चरित्र है वह कहां तो राजा का चरित्र दुर्बोध है और कहां जंतुओं का चरित्र है। अगला प्रश्न है, नय वर्तम पद में कौन सा समास है? तो नयस्य न्यायस्य वर्तमः मार्गः इति नय वर्तम। तो न्याय का जो मार्ग है वही जो है क्या है? नय वर्तम है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, वेदिकरण तत्पुरुष समास। दुर्योधन सिंहासन पर रहते किससे पराजय की आशंका करता है?
तो विशंक मानो भवत पराभवम। तो बनीतर कहता है युधिष्ठिर से कि वह सिंहासन पर रहते हुए भी हमेशा वनादिवासी न वनवासी युधिष्ठिर से वह हमेशा चिंतित रहता है। अगला प्रश्न है, द्यूत से जीती पृथ्वी को दुर्योधन कैसे वश में करता है? तो दुर्योधन नीति से पृथ्वी को जीतना चाहता है। सुयोधन अथवा दुर्योधन पद का क्या अर्थ है? तो देखो, सुयोधन है सुखेन युद्धते इति सुयोधना, यह सुयोधन पद का अर्थ है। ये दुर्योधन इसकी जगह लिया जाए तो दुखेन युद्धते इति दुर्योधन, जो दुख पूर्वक युद्ध करता है वह क्या है? दुर्योधन है। तो यहां पर जो है नीति से चलना चाह रहा है, तो इसलिए वहां सुयोधन पद का प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा क्या कर रहा है? तो दुर्योधन युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से गुण समृद्धि द्वारा अपना निर्मल यश फैला रहा है। पंक्ति है, वरम विरोधो भी समम महाकवि। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो वनेश्वर कहता है कि दुर्योधन ये अवश्य सोचता है कि महात्मा भी समम विरोध है अभी अनार्य संगमात वरम। ऐसे अनार्य असज्जनों से श्रेष्ठ तो जो है महात्माओं के साथ वैर करना अच्छा होता है। वरम श्रेष्ठ अवस्थी। भवत जिगीसा पद में कौन सा समास है? तो सबसे पहले जेतुम इच्छा जिगीसा, जीतने की इच्छा रखना वह जिगीसा है, और भवत जिगीसा इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो सुनाशु से तकार को जकार कर लीजिए, भवत जिगीसा, विभक्ति का लोप करके और तकार को जकार कर लीजिए। त्रेतारी षडवर्ग जय कौन है? तो अरिणाम षडवर्ग इति अरि षडवर्ग जय, और कृता विहिता ये न, तो इसमें जो है जिसने अरि के षडवर्ग को जीत लिया, ऐसा कौन है? तो दुर्योधन है। मनुष्य के 6 शत्रु कौन कौन से? यही है 6 सर्ग, 6 शत्रु जो जिसको दुर्योधन ने जीता, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। अस्त तंद्रिणा पद का प्रयोग किसके लिए आया है? तो यह भी जो है दुर्योधन के लिए आया यह पद प्रयोग भी। और अस्ता तंद्रि एन सहतेन अस्त तंद्रिणा, वह आलस्य रहित हो गया है। श्रेय शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेय शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। युधिष्ठिर के समक्ष गुप्त बातें कौन बताता है? तो युधिष्ठिर से दुर्योधन संबंधी गुप्त बातें बनीतर बताता है। दुर्योधन सेवकों का किसके जैसे मानता है? सेवकों को किसके जैसे मानता है? तो सखी निव प्रीत युजो अनुजीवी भी, जो अनुजीवी हैं, अनुजीवंती सेवकों को कैसा मानता है? सखी निव, मित्र की तरह मानता है। दुर्योधन अपने मित्रों को किस प्रकार से स्वीकार करता है? तो समान मानन सुहृदस्य बंधु भी, तो बंधु के साथ वह जो अपने बंधु हैं, जो अपने मित्र हैं, उनके सुहृद मतलब परिवार की तरह उनको समानम मानम प्रददाति, समान सम्मान प्रदान करता है। कृताधिपत्याम एवं साधु बंधुता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कृताधिपत्याम एवं साधु बंधुताम का क्या अर्थ है? तो दुर्योधन अपने बंधुओं को अधिपति के समान, अर्थात अपने बंधुओं को कहता है वो कि ये अधिपति हैं। समान मानम पद में कौन सा समास है? तो समानम मानम ये सामते समान माना, तान समान माना, बहुव्रीहि समास है। देखिए, धर्म अर्थ काम गुणानुराग के कारण किसकी मित्रता को प्राप्त हो गए थे? तो दुर्योधन के त्रिगण जो थे
वह गुणानुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, कस्य त्रिगण गुणानुरागात सख्यम ईव, किसके त्रिगण गुणानुराग से सख्य मित्रता को प्राप्त हो गए थे? तो दुर्योधन के। त्रिगण पद का क्या अर्थ है? तो धर्म, अर्थ और काम। दुर्योधन किन उपाय चतुष्टय से राज्य विस्तार करता है? तो दुर्योधन साम, दान, दंड और भेद उपाय से राज्य विस्तार करता है। ये उपाय हैं, ये क्या नीति है? कस्य निरस्तेयम साम दान वर्जितम न प्रवर्तते, किसका जो साम जो समझाना होता था वह दान वर्जित नहीं होता था? तो ऐसा दुर्योधन क्या करता था? प्रजा में साम नीति का प्रयोग करता था, पर वह बिना दान के नहीं करता। दान वर्जितम न प्रवर्तते, वह दान भी देता था, समझाता था, परंतु दान देकर के समझाता था। कश्य भूरिदानम सत्क्रियाम विरहय्य न प्रवर्तते, तो फिर बोले कि किसका, कौन सत्क्रिया के बिना दान नहीं देता था? तो दुर्योधन जो था वह प्रजा को अपने पक्ष में करने के लिए भूरिदान के साथ उनका आदर सत्कार भी किया करता था। कस्य विशेष सालनी सत्क्रिया गुणानुरोधिनी बिना न प्रवर्तते, दुर्योधन जो क्या करता, विशेष सालनी सत्क्रिया करता था, विशेष गुणी व्यक्तियों का सम्मान करता था, परंतु वह सम्मान भी गुणानुरोधीन, बिना गुणानुरोध के बिना वह नहीं करता। उनके गुणों के अनुसार ही उनका विशेष सम्मान होता था। वशी सह पद का क्या अर्थ है? तो वशी का अर्थ है जितेंद्रिय, तो सह कौन है? दुर्योधन है। अगला प्रश्न है, कहा गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपो सुते और धर्म विपुलम निहंति, कौन गुरु के द्वारा कहे गए दंड से रिपु अथवा सुत दोनों को धर्मातिक्रमण नियंती, उनको क्या करता है? मारता है, अगर न्याय देता है। तो दुर्योधन जो है दोनों को, रिपु हो चाहे सुत हो, दोनों को समान न्याय प्रदान करता है। वसूनिवांसन नवशी न मन्युना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखिए वकार का वसूनी, वांछन, वशी, इसमें जो है वकार की आवृत्ति है। फिर नकार क्या? वसूनी, वांछन न, वशी न, मन्युना। यहां पर नकार वर्णों की असकृत आवृत्ति से वृत्त्यानुप्रास है। जब कहीं भी पदों की अथवा वर्णों की असकृत आवृत्ति होती है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। धर्म विप्लव पद का क्या अर्थ है? तो धर्म से विप्लव, धर्मातिक्रमण अथवा धर्म की हानि। धर्म विप्लव के निवारण में हेतुभूत स्वधर्म का कथन से कौन सा अलंकार होना चाहिए? तो निहंति दंडेन स्वधर्म विप्लवम, तो इसमें जो है काव्यलिंग अलंकार है। संकिता कहा परिता परितरान रक्षण विधेय असंकिता कारमोपैति, संकित होता हुआ वह अपने चारों तरफ रक्षक सैनिकों को लगा करके असंकिताकार को प्राप्त होता है। तो ऐसा दुर्योधन है, वह हमेशा युधिष्ठिर आदि पांडवों से हमेशा शंकायमान रहता है। तो शंकायमान होते हुए भी अपने चारों तरफ रक्षकों को नियुक्त करके और असंकिताकार अपने को प्रदर्शित करता है। क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः संपदा कस्य कृतज्ञता मोदन्ति, तो क्रियाओं में लगे हुए क्रियापवर्गेषु जब जो है क्रिया समाप्त हो जाती है तो अनुजीविषात् कृताः, अनुजीवन्ति थे अनुजीविना, और उनके द्वारा जो उनको सत्कृताः कर दिया, उनको जो सत्कार कर दिया है, तो संपदा उनकी जो संपत्ति है वो किसकी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं? तो वह दुर्योधन की
कृतज्ञता को ज्ञापित करती है। दुर्योधनस्य उपायाः कथम फलन्ति, दुर्योधन के उपाय किस तरह फलते हैं। तो दुर्योधन के जो उपाय हैं अभी कहा, साम दान दंड भेद, जो नीति है वह संघर्ष को प्राप्त करके, है ना, अर्थ संपदा अनारतम फलन्ति, निरंतर फलवान होती है। उपायाः संघर्षम उपेत्य एवं परिब्रह्यता यति, अर्थ संपदा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। दुर्योधन का सभाभवन किससे अत्यधिक गीला रहता है। तो पहली बात कहते हैं, आयुग्मच्छद गंधेन नृपोपायिनाम दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथा सुसंकुलम भृशम आवृतम नयति। सबसे पहली बात कही उन्होंने कि दुर्योधन का जो सभा भवन का जो आंगन है वह अयुग्मच्छद की गंध से, फिर कहा राजाओं के द्वारा उपहार में लाई गई दंतियों का जो मद है, हाथियों का मद है, और फिर कहा अनेक राजाओं के द्वारा रथ अश्व का जो समूह है वह दुर्योधन के सभा भवन के प्रांगण को आर्द्रता देता है। अयुग्मच्छद गंधि इति पदस्य को अर्थ, तो अयुग्म छदस्य गंध एवं गंध, अयुग्म छद की गंध वाला ऐसा गंध, तो सप्त पर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला। आस्थान निकेतनाजिरम, पद का क्या अर्थ है, तो सभा भवन, आस्थान निकेतनाजिरम, निकेतन जो है सभा भवन और उसका जो आस्थान है ऐसा प्रांगण। दुर्योधनस्य कुरु प्रदेशः कीदृशः, तो अब देखो दुर्योधन का जो कुरु प्रदेश है वह कैसा है, तो अदेव मात्रकाः कुरवः अकृष्टपच्या इव कृषि बलैः सुखेन लभ्या, तो सुखेन लभ्या दधतः कृषि बलैः अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। तो सर्वप्रथम कहा कि जो कुरु प्रदेश है वह अदेव मातृका है। देखो देव एवं माता, देव ही माता है जहां, ऐसा देव मातृका, जहां पर देव माता नहीं है वहां ऐसा कुरु प्रदेश है। दूसरी बात इन्होंने कहा आकृष्ट पच्या, वह आकृष्ट पच्या है और किसानों के द्वारा ऐसा सुखेन लभ्य है। तो देखो जो देश वर्षा जल से सिंचित फसल पर आश्रित है वह क्या कह रहता है, वर्षा जल पर जो निर्भर रहता है जो फसल, वह क्या देव मातृक है। और इसी से लगा दीजिए अदेव मातृक क्या है, जो नदी जल से सिंचित फसल पर आश्रित होता है वह देश क्या कहलाता है, वह देश नदी मातृक कहलाता है। उदार कीर्ति हृदयम दयावता प्रशांतवादम दिशतो भिरक्षया, ऐसा वसुपमान कहा। तो ऐसे कुबेर के समान कौन है, उदार कीर्ति वाला दयावान दुर्योधन है। अगला प्रश्न है कैसे गुण है उपस्नुता मेदिनी वसुनि स्वयं प्रदुग्धे। तो दुर्योधन कह रहे हैं कि किसके गुणों पर प्रसन्न होकर के पृथ्वी ने धन को स्वयं प्रदान किया। तो उदार कीर्ति वाला दयावान और प्रशांत, जिसकी बाधा शांत हो गई, ऐसे उस दुर्योधन के लिए पृथ्वी ने स्वयं धन को प्रदान किया। महो जसः मान धना धनातिता, यह विशेष एतानि विशेषण पदानि केसाम कृते वर्तन्ते। तो महो दशो मान धना धनार्थिता,
धनुर्भृता सम्यति लब्ध कीर्तयः, यह दुर्योधन के सैनिकों के लिए प्रियाणि वांछन्ते सुविस्समीहितुम, ऐसे जो है अपने प्राणों की बाजी लगा करके दुर्योधन के सैनिक हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। तो यह विशेषण पदों का प्रयोग दुर्योधन के सैनिकों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, अभिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः अशुभिकस्य प्रियाणि समेतुम वांछति। जो भिन्न वृत्ति वाले नहीं है, ऐसे दुर्योधन के जो सैनिक हैं, वह प्राणों के द्वारा किसका प्रिय चाहने की इच्छा रखते हैं? तो स्पष्ट है कि अभिन्न वृत्ति वाले जो है दुर्योधन का प्रिय चाहते हैं। महोजसः मान धना धनातिता पद में कौन सा अलंकार है? तो इस अभिप्राय विशेषण पद प्रयोग से यहां परिकर नाम का अलंकार है। कहा सच्चरिते चरैमहि भृताम क्रिया निशेषम वेद। प्रश्न में कह रहे हैं कि कौन सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की क्रिया को संपूर्ण रूप से जाना। तो अशेषित क्रिया वाला वह दुर्योधन राजाओं की क्रिया को गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण रूप से जाना। धातु इव कस्य ईहितम महोदयिता अनुबंधी फल प्रतीयते। विधाता की तरह किसका हित चाहने वाला ईहितम महोदय हितानुबंधी फल ही प्रतीयते। तो दुर्योधन जो है धातु की जैसे धाता विधाता, तो उसी प्रकार से दुर्योधन भी प्रजा का कल्याण चाहता है। दुर्योधन कथम न सज्जम धनु उद्यतम आननम कोप जिम्हम करोति। बोले दुर्योधन ने क्यों नहीं जय के सहित धनुष को उठाया और न कभी कोप किया, क्रोध किया, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि जो नराधिप है, नराधिपा अस्य शासन गुणानुरागिन माल्य में शिरो भी धारियते। जो राजा लोग हैं वह दुर्योधन के शासन को गुणानुराग पूर्वक माला की तरह सिर से उस शासन को धारण करते हैं। अस्य शासनम कस्य, इसका शासन गुणानुरागीण माल्य में शिरोभिरुते पद में कौन सा अलंकार है? तो इसे पूर्णोपमा अलंकार है। शासनम यह उपमीय पद है, माला जो है वह उपमान है, युव जो पद है वह सादृश्यवाचक है और अनुराग जो है वह साधारण धर्म है। युद्ध शासन सह दुर्योधन कम योग राज्य प्रतिष्ठापयति। तो युद्ध शासन वाला वह दुर्योधन दुस्शासन को नव युवराज पद पर प्रतिष्ठित करता है। दुर्योधन युवराज्य दुस्शासन निदय किम करोति। दुर्योधन युवराज पद पर दुर्योधन को प्रतिष्ठित करके क्या करता है? तो दुर्योधन पुरोहित की आज्ञा से अखिन्न होकर के यज्ञों में हवन से हिरण्य रेतस अग्नि को प्रसन्न करता है। युद्ध शासन सह दुर्योधन इति वाक्यम का वदति। तो युद्ध शासन सह दुर्योधन यह वाक्य बनेचर कहता है। दुशासन इति पदस्य को अर्थ? तो दुखेन शास्यते इति दुशासन। जो दुख पूर्वक शासन करता है वह दुशासन। प्रलीन भूपाल युता कह वर्तते। अच्छा, लीना भूपाला यस्मिन बहुब्रीहि समास। तो प्रलीन भूपाल वाला कौन है? तो राजा दुर्योधन है। आवारिधि भुआ मंडलम का शास्ति। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर राज कौन करता है? तो दुर्योधन। अगला प्रश्न है, दुर्योधन आवारिधि भुआ मंडलम प्रशासदपि किम चिंतयति। संपूर्ण पृथ्वी पर राज करता हुआ दुर्योधन क्यों चिंता करता है?
तो वह वनादिवासी जो युधिष्ठिर है उसके डर से वह चिंता करता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता वाक्य का क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं बलवद विरोधिता, बलवान से विरोध करना क्या है? अहो दुरंता, परिणाम में क्या होता है? दुरंत होता है, दुखप्रद होता है, दुख देने वाला होता है। आखंडल सोनू कहा अस्ति, तो आखंडल सोनू कौन है? अर्जुन है। इंद्रपुत्र कौन है? अर्जुन है। तवाभिधाना पदश को अर्थ, तो एक पद तो यह देखो श्लेषानुप्राणित पद है, या तव शब्द से युधिष्ठिर। तवाभिधाना पद्य देखिए, कथा प्रसंगेन जनरुदाहृता अखंडला का आखंडल सोनु विक्रम, इस प्रकार का पद्य है। और फिर तीसरी पंक्तवा विधानात् व्यथते नताननः सुदुस्सहान मंत्र पदा दिवोरग, ऐसा पद्य है। तो यहां तव शब्द से युधिष्ठिर का स्मरण कि तव तुम्हारा तव युवयो युष्माकम, दूसरा जो अर्थ निकालता है तव से ताक्ष मतलब पक्षराज गरुड़, और वह से सर्पराज वासुकी का ग्रहण होता है। अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमात् कहा उरग इव नताननः भवति। अनुस्मृता आखंडल सोनु विक्रम से, इंद्र पुत्र अर्जुन के विक्रम से का स्मरण करके कौन सांप की तरह नतानन हो जाता है? तो दुर्योधन। युधिष्ठिरम प्रति कहा जिम्हम कर्तुम उद्यते, युधिष्ठिर के प्रति कुटिलता करने को कौन उद्यत होता है? तो दुर्योधन। मां दृशाम गिरा प्रवृत्तिशाला खलु इति वाक्यम कस्य, तो मेरी जो वाणी है वह प्रवृत्ति सारा वृतांत का सार है। यह जो मैंने देखा यह उसका सार है, यह वाक्य तो वनेचर कहता है। तो वनेचरस्य वाक्यम इदम। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति सारा पद से को अर्थ, तो प्रवृत्ति सार पद का अर्थ है वृतांत रूप सार। दुर्योधनस्य संपूर्णम वृतांतम उक्त्वा वनादिवासी किम करोति, तो वनादिवासी कहा वने वसति थी वनवासी, अधिरूपेण वसति वने अधिरूपेण वसति थी वनादिवासी। तो वनादिवासी वनेचर कहां क्या करता है? दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को कह करके वनादिवासी अपने प्रदेश को प्रस्थान करता है। अगला प्रश्न है वनेचर से वचन श्रुत्वा युधिष्ठिर कुत्र याति, वनेचर के वचनों को सुनकर के युधिष्ठिर कहां जाता है? तो इति रीत्वा गिरिमात सत्क्रिये गतीर्थ पत्यो नुज सन्निधो वचा प्रवेश्य कृष्णा सदनम मही भुजा, इस प्रकार का पद्य है। तो वह कृष्णा सदन को, द्रौपदी के भवन को प्रवेश करके अपने अनुज अर्जुन भीम नकुल सहदेव के सामने वनेचर के कई वृत्तांत को सुनाते हैं। दुर्योधन से सिद्धि निशम्य द्रौपदी किम करोति, दुर्योधन की सिद्धि को सुनकर के द्रौपदी क्या करती है? तो युधिष्ठिर नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदाजहार, युधिष्ठिर राजा के क्रोध के व्यवसाय को दीप्त करने वाली वाणी को द्रौपदी कहती है। द्विशताम सिद्धि निशम्य ततस्त्याह अपाकृति विनियंतुम अक्षमा का, तो शत्रु की सिद्धि को सुनकर के और वहां ततः त्याह अपाकृति, और उसको अपाकृत करने के लिए विनियंतुम अक्षमा, अक्षम कौन है? द्रौपदी है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेपी व भवती, यह उक्ति किसकी है? कैसे मुक्ति? तो द्रौपदी कहती है राजा युधिष्ठिर को कि आपके जैसे लोगों को, क्योंकि आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तो पहली बात तो जो है पत्नी पति को आदेश करे तो यह भी जो है लोक मर्यादा के विपरीत है। दूसरी बात धर्मराज युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर पर प्रमदा जनोदित जो अनुशासन है वह अतिक्रमण की समान है। तो यह कथन द्रौपदी का है। निरस्त नारी समया दुराधय
का वक्तुम व्यवसायन्ति। तो नारी की मर्यादा, निरस्त नारी, नारी समया, दुराधय, ऐसी आदि जो है किसको कहने को प्रेरित करती है? तो द्रौपदी को कहने को प्रेरित करती है। युधिष्ठिरादि नाम पांडवानि महिम कीदृशी वर्तते। तो युधिष्ठिर आदि पांडवों की मही किस प्रकार की है? तो यह जो युधिष्ठिर आदि की जो पृथ्वी व अखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य धाम भी, ऐसे इंद्र तुल्य तेज के समान उनकी जो वंशज उन भूपतियों के द्वारा चिरम अखंडम धृतामयी, उन्होंने चिरकाल पर्यंत तक अखंड रूप से उस पृथ्वी का को संजो करके रखा, उसका पालन किया। स्ववंशजे धृतामही त्वया युधिष्ठिर कथम अपवर्जिता। तो अपने वंशजों के द्वारा जो धृतामही है उस पृथ्वी को युधिष्ठिर के द्वारा कैसे उसको अपवर्जित किया, कैसे त्याग दिया? तो आत्महस्तेन अपवर्जिता युधिष्ठिरः स्ववंशजे धृतामहीं कथम परित्यजति। तो मदच्युता, जैसे मदच्युत जो मद से युक्त है, ऐसे जैसे मतंगजेन, ऐसे मतंगज जैसे माला को फेंक देता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर भी जो है आत्मा अपने हाथों से उस पृथ्वी को दुर्योधन के हाथ में देता है। आखंडल तुल्य धाम इति पदे का समासः वर्तते। इस आखंडल तुल्य धाम में बहुब्री समास है। अर्जुन इंद्र के समान जिसका क्या है? तेज है, ऐसा हुआ। ये माया विषु मायिनः न भवन्ति ते के भवन्ति। तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्। वे मायाविषु मायिनः न भवन्ति, वे कपट वालों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं जो, तो वे जो है मूढ़ धिया, वे मूर्ख बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त होते हैं। सठाह किम कुर्वन्ति, जो दुष्ट होते हैं क्या करते हैं? तो सठाह तथा विधान, वो सठ जो होते हैं जो कपटपूर्ण व्यवहार करके अब असंवृतांगान, वो वैसे ही दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके निशिता ईसवय प्रवेश ग्रंथि, वह कवच रहित बाण जैसे शरीर में घुसता हुआ वैसे उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और उसको मार डालते हैं। ब्रजंति ते मूढ़ धियहम, ये किसकी उक्ति है? यह भी द्रौपदी की है। ब्रजंति ते मूढ़ धिया इति पद से को अभिप्राय, इस पद्य का क्या अभिप्राय है? तो यहां पर द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि सटी साटम समाचरित, मतलब कपटपूर्ण व्यक्ति के साथ कपटता का व्यवहार करना समुचित है। असंवृतांगान ये पद से का व्युत्पत्ति, तो न संवृतम इति असंवृतम, जो संवृत नहीं है, जो कवच के रहित है, ऐसा असंवृतम। और असंवृतानि अंगानि येषांते, उसमें जो जिसका शरीर जो है कवच रहित है, ऐसे अंगों वाला असंवृतांगा, और तान उन अंगों को या ऐसे शरीर को। कहा नराधिपः कुलजाम आत्मधुम श्रियम परे अपहारित, ये किसकी उक्ति है? कौन सा राजा कुलजा उच्च कुलोत्पन्न आत्मवधु रूपी लक्ष्मी को दूसरे शत्रुओं के द्वारा अपहरण कराया जाता है? यह किसकी उक्ति है? तो यह द्रौपदी कहती है। द्रौपदी राजलक्ष्मी से कैसे संबंध स्थापित? तो द्रौपदी जो है राजगत लक्ष्मी का संबंध अपने साथ जो कुलवधु है उसके साथ संबंध स्थापित करता है। राजलक्ष्मी षड्गुणा की संति, राजलक्ष्मी के 6 गुण कौन कौन से? तो संधि है, विग्रह, मान, आसन, संश्रय, द्विधि भाव, ये 6 गुण है राजलक्ष्मी। नरदेव भवंतम उदीरितः मन्युः शुष्कम समीतरम उच्छिकः अग्निरिव कथम न ज्वलयति इति वाक्य से को भी प्रायः। द्रौपदी कहती है राजा युधिष्ठिर से कि आपको कहे गए जो मन्यु है, जो क्रोध है, वह शुष्क
समीतरु को अग्नि की तरह, अग्नि उस समीतरु क्यों नहीं जलाता है? तो यह भी जो है द्रौपदी यहां युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयास करती है यहां पर। तो द्रौपदी का यही कथन है। समीतरु पदे का समासा, तो तरु किसका है? तो तरु है कर्म, समीतरु में पद में कर्मधारय समास है। उच्छिका पदे कहा समासा, तो उद्गता शिखा यस्य सह उच्छिका, इसमें बहुब्री समास है। जिसकी शिखा उड़ गई है ऐसे वह उच्छिका, तो ऐसा हुआ। अवंध्य कोपस्य आपदाम विहंतुम केवश्य अवंती, अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम। तो देखो अवंध्य कोप, जो जिसका कोप बेकार नहीं जाता है और जो हमेशा आपदा को समाप्त करने वाला है, उसके वशीभूत कौन होते हैं? तो प्राणी मात्र जो है, ऐसे जिसका क्रोध, जो क्रोध वाला है और जो हमेशा आपदाओं से को दूर करने वाला, ऐसे व्यक्ति के वशीभूत देही लोग होते हैं, प्राणी होते हैं। अमर्ष शून्य से जनस्य का स्थिति भवती, जो क्रोध शून्य है, अमर्ष शून्य है, उस जन की स्थिति, उसका न तो शत्रु आदर करता है, न जो है उसका मित्र उसका क्या करता है? आदर करता है। वृकोदरा कशना, तो वृकोदर भीम का नाम है। वृकोदरा पूर्व काले कथम सुखम अनुभवति स्म, तो पूर्व काल में वह चंदनो लोहित चंदनो चिता, ऐसा वह और महारथी था, ऐसा वृकोदर। द्वैत बने वृकोदर से क्या स्थिति है? द्वैत बने में वृकोदर की क्या स्थिति है? तो वह रेणुरूषिता पदाति अंतर्गिरि क्षेत्रेषु परिभ्रमति, ऐसे रेणुरूषित पैदल होकर के वह अंत गिरी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में परिभ्रमण करता है। अगला प्रश्न है, रेणुरूषित से वृकोदर से स्थिति कस्य मानसम न तापयति, न कस्य मानसम न संतापयति। तो वह ऐसे द्रौपदी कहती है कि वृकोदर की यह स्थिति सत्य धन के मानस को संतापित नहीं कर रही है। वृकोदर पदे कहा समासा, तो इसमें कौन सा समास है? तो वृक से उदरम इव उदरम यस्य, ऐसे वृक के जैसे उदर है, उदर की तरह उदर है जिसका, ऐसा वह वृकोदर, तो बहुव्रीहि समास है। पुरा काले अर्जुन कान विजित्य किम अयच्छत, तो पुराचीन काल में अर्जुन ने उत्तर कुरु को जीत करके और प्रभुत अकुप्य सोना चांदी धन को प्रदान किया था। वासवोपमा कहा, तो वासवोपमा वह अर्जुन है और यह विशेषण अर्जुन का विशेषण है, और इसका जो है उपमा यस्य स वासवोपमा, जिसकी उपमा वासव इंद्र के समान है। अकुप्यम पद से को अर्थ, अकुप्य पद का क्या अर्थ है? तो कुप्य शब्द का अर्थ है कि स्वर्ण रजत से जो भिन्न धातु हैं वो क्या है? कुप्य है। और अकुप्य मतलब जो स्वर्ण और रजत धातु हैं। धनंजय पद से को अर्थ, धनंजय, तो धनम जयति धनंजय, जो धन को जीतता वही धनंजय है। द्वैत वन में अर्जुन की क्या स्थिति है? तो वह वल्क वासांशी आहरति, वह पेड़ों की छाल को क्या करता है? उसको आहरण करता है। द्वैत बने नकुल सहदेव की दशी स्थिति, तो यह नकुल और सहदेव की स्थिति क्या है द्वैत वन में? तो वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, वह वन में शयन कर रहे हैं, शयन करने से उनकी जो आकृति हो गई वो कठिन हो गई, कठोर हो गई है। कचाचितो पदा पदे कहा समासा, तो कचाई ही आचितो, जो जिनके जो है जो बाल है वह क्या है? आचित हैं, ऐसे कचाचितो, जिनके बाल फैले हुए हैं ऐसे में, ऐसे कचाचित हैं, ऐसे हुए। तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें। गजो गजो युवा कौस्ता, जो पर्वत में पर्वतीय गज के समान है, ऐसे कौन है? यमो, दोनों हैं, यम नकुल और सहदेव छोटे हैं। अगला प्रश्न है, अगजो गजो संयमो यमो गजो यमो वाक्य सुखा के अलंकार। तो इसमें अगजो गजो संयमो यमो, इसमें यमक अलंकार है, और गजो यमो वाक्य में क्या? उपमा अलंकार है। चित्तवृत्तयः कीदृशा भवन्ति, तो विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्ति जो विचित्र रूप, उनका विचित्र रूप होता है। इमामहं वेद न तावकी धियम, यह कस्य उक्ति है? तो यह द्रौपदी की उक्ति दुर्योधन की राजा युधिष्ठिर के लिए कही गई है कि मैं आपकी बुद्धि को अभी तक नहीं जान पाई हूं। पराम भवदापदम, ऐसे अत्यंत आपत्ति वाला विचिंत्यंत कश्य मना रुजंती,
ऐसे आपत्ति सोचती हुई किसके मन को, वैसे बड़ी आपत्ति भवदापदम, ऐसे पति की आपत्ति को देखकर का चिंतन करती हुई किसका मन वो होता संतापित होता है, तो द्रौपदी का मन क्या होता है, संतापित होता है। पुरा काली युधिष्ठिर कथम उत्तिष्ठति, तो महाधर्म शयनम अधिरूढ़ गीति मंगले, प्राचीन काल में जब राजा थे तब जो है वह स्तुति गीति मंगले, स्तुति गीत मंगलों से युधिष्ठिर उठते थे। द्वैतवन में युधिष्ठिर किस प्रकार से उठते हैं, तो वहां दर्भ की सैया में सो करके और अशिव ही शिवार होते, ऐसे अमंगल शिवार होते हैं निद्राम जहां से, ऐसे वो जो अमंगलकारी जो आवाज है उनसे जो है युधिष्ठिर उठते हैं। पुरोपनीतम नृपरामणीयकम, वाक्य यह किसका है, तो यह भी जो है द्रौपदी का है युधिष्ठिर के लिए। द्वैत वन में युधिष्ठिर का शरीर किस प्रकार का है, तो वन्य फलासेन वपुः यशसा समम परम कार्श्यम परेति, परेति कार्श्यम यशसा समम वपुः वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो इसमें सहोक्ति अलंकार है। द्वैत वन में युधिष्ठिर चरणों की दृश्यता, द्वैत वन में युधिष्ठिर के चरण किस प्रकार के हैं, तो मृगा द्विजाल शिखेशु बर्हिसाम बनेशु निशीततः, मृग और द्विज के द्वारा, मृग के द्वारा जो खाया हुआ है और द्विज के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा जो जिनकी शिखाओं को क्या कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसी कुशा में, ऐसे कुशाओं के वन में वह चलते हैं। आगे चलिए, वह मान्य नाम पराभव की उत्सव का एवं कस्य मुक्ति, तो मान्य नाम मान्यों के लिए पराभव ही उत्सव है, यह किसकी उक्ति है, यह द्रौपदी की है। द्रौपदी मन कस्मात् कारणात् खिन्ना वर्तते, तो द्रौपदी का मन किस कारण से खिन्न है, तो द्रौपदी कहते यम दशा दूषण निमित्ता तथा मे मना समूलम उन्मूलयति, यह जो दशा हुई है मेरे पतियों की, तो यह इसमें जो निमित्त भूत है वह हमारे शत्रु दुर्योधन आदि हैं, तो यह मेरे मन को क्या करे, पीड़ित करती है। परे है अपरियासित वीर संपदा, पद का क्या अर्थ है, तो शत्रुओं के द्वारा जो वीर संपदा अपराजित है, ऐसे अपरियासित वीर संपदा, परे है शत्रु भी, शत्रु के द्वारा जो क्या वीर संपदा अपराजित है। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः बधाय विद्युषाम, यह किसकी उक्ति है, तो यह भी द्रौपदी की उक्ति है। इसमें द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को अभिलक्षित करके कहती है कि आप जो है, यदि आपको शांति चाहिए तो आप जो है जटाधर होकर के और जो ये सब छोड़ दीजिए। तो निष्प्रहा मुनयः शत्रुन अवधूय समेन सिद्धिम ब्रजंती भूभृतः न, यह भी किसकी उक्ति है, या अथवा इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए कहती है कि निष्प्रहा, जो स्प्रहा रहित होते हैं ऐसे मुनि अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को रूपी शत्रुओं को मार करके शांति से सिद्धि को प्राप्त कर लेते, परंतु उन सिद्धियों से ऐसे शत्रुओं को काम क्रोध लोभ के रूपी शत्रुओं को मार करके राजा जो है सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से काम गुणान परिगणित, तो द्रौपदी जो है धाम वताम पुरसरा यशोधना भवादृशा, ये इत्यादि गुण जो है गिनाती है। भवादृशा चेत अधिकुर्वती रहते निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह वाक्य किसका है, तो यह भी द्रौपदी का है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम पद्यमितम, यह का कथयति, यह भी द्रौपदी कहती है। निरस्त विक्रम पद में कौन सा, निरस्त निशेषेण अस्ता विक्रम यस्य, जिसका विक्रम चला गया है वह ऐसे बहुरी समास है। लक्ष्मीपति लक्ष्म इति पद में क्या था, लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति तस्य लक्ष्मम चिन्हम इति लक्ष्मीपति लक्ष्मम। आगे 201 अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 45तम श्लोक किस छंद में है, तो पुष्पताग्रा में है। अगला है निकृति परेशु पद का क्या अर्थ है, तो निकृति ही परम येषाम थे, जिनका निकृति ही श्रेष्ठ है, ऐसे निकृति पराह, ऐसे शत्रु, और तेषु निकृति परेशु। द्यूत क्रीडा अनुसार कति वर्ष से वनवास काला पांडवानाम, तो पांडवों का जो वनवास काल है द्यूत क्रीडा के अनुसार 13 वर्ष का है। विजयार्थिन क्षितिच्छा किम कुर्वन्ति, जो विजय को चाहने वाले हैं वह अरिषु शोपदि संधि दूषणानि विदधति, ऐसे विजय चाहने वाले राजा वो संधि को दूषण करके क्या करते हैं, अपना कार्य साधते हैं।
समय परिरक्षण पदस्य को अर्थ समय का परिरक्षण करना ही क्या समय परिरक्षण। अगला प्रश्न 206 युधिष्ठिर से स्थिति कीदृशी। तो युधिष्ठिर की अंतिम पद्य का यह क्वेश्चन आंसर है कि युधिष्ठिर की स्थिति सूर्य के समान है। उदीयमान सूर्य की श्री शोभा कैसी होती है, तो लक्ष्मी संपन्न होता है, बहुत अच्छा लगता है। विधि समय नियोगात पद्य में कौन सा अलंकार है, तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। द्रौपद्या कथनस्य को अभिप्राय, तो द्रौपदी का कहने का इस प्रथम जो अधः जो श्लोक है वह कहती है यह जीत जो है विजय श्री अवश्यम भावी है, युधिष्ठिर के लिए कहती है। विधि समय नियोगात पद में कौन सा समास है, तो विधि दैव समय काल, दैवस्य कालसिति दैव काल इति देव कालो, तुम्हें जो है जो इन दोनों का नियोग है दैव काल, इस द्वंद्व समास है। तो अंत में पद्य है विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिम्हम शिथिल वसुमगाधि मग्नमापत पयोधौ रिपुतिमिरिमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभ्येतु भूयः। नमस्कार, धन्यवाद।